बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम एक वर्ड ले लेते हैं। पार्टिसिपल किसको कहते हैं और जेरेंड किसको कहते हैं। पहला वर्ड मैं ले रहा हूं प्लेइंग। अब प्लेइंग पार्टिसिपल है और इसको मैं यहां लिखूंगा तो प्लेइंग जेरेंड भी है। तो क्या डिफरेंस है, याद रखिए। पार्टिसिपल क्या होता है, जब भी कोई वर्ब यानी आईएनजी वाला कोई भी वर्ब एज अ वर्ब यूज हो या एज एडजेक्टिव यूज हो। अब कब ये वर्ब यूज होगा, कब ये एडजेक्टिव यूज होगा, इसकी तरफ आते हैं। और जेरेंड कब होगा, जेरेंड तब होता है जब आईएनजी वाला कोई भी वर्ड यूज एज अ नाउन। जब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो सीखते हैं कब ये पार्टिसिपल होगा, कब ये जेरेंड होगा। अब प्लेइंग का एक मैं सेंटेंस बनाता हूं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को मैं यहां लिखूंगा, उसके बाद मैं कंसेप्ट की तरफ आता हूं। आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं यहां इसको लिख रहा हूं प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड एक्सरसाइज। अब स्टूडेंट्स याद रखिए कि यहां पे जो इस्तेमाल हुआ प्लेइंग, इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल। और यहां पे प्लेइंग सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो इसको हम कहेंगे जेरेंड। एक और बात याद रखने वाली है, जब भी आईएनजी वाला कोई भी वर्ड इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी या शैल बी के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगा, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, उस वक्त हम इसको पार्टिसिपल कहेंगे। जब आईएनजी वाला कोई भी वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होगा तो उस वक्त उसको कहेंगे ये जेरेंड है। आई रिपीट, जब भी आईएनजी वाला कोई भी वर्ड इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी या शैल बी के साथ इस्तेमाल होगा तो उस वक्त हम इसको कहेंगे ये पार्टिसिपल है। जब आईएनजी वाला कोई भी वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होगा, यानी एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, तो उस वक्त उसे कहेंगे ये जेरेंड है। एक और एग्जांपल लिखता हूं। ही वॉज स्विमिंग। ही वॉज स्विमिंग। He is fond of swimming। अब यहां पे देखें, आईएनजी के साथ was इस्तेमाल हुआ, यानी he was swimming, वो तैर रहा था। He is fond of swimming, उसको तैरने का शौक है। फिर बता रहा हूं, आईएनजी वाला वर्ड जब सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो हम इसको कहेंगे ये जेरेंड है। जब भी आईएनजी वाला कोई भी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी या शैल बी के साथ इस्तेमाल होगा तो तब हम कहेंगे इसको पार्टिसिपल है। अब कब ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। अब एज एन एडजेक्टिव कब और कैसे इस्तेमाल होता है। ही लाइक्स, He likes playing cricket। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है तो यहां पे भी ये पार्टिसिपल है। He likes playing cricket, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है तो यहां पे भी ये पार्टिसिपल है। अब जो मैंने बात कही कि जब भी आईएनजी वाला वर्ड इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ इस्तेमाल होगा,
यानी इन सब के साथ प्लस ing लगा दें, कोई भी किसी वर्ब के साथ, ही वॉज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग, तो तब हम उन वर्ड को कहेंगे वो पार्टिसिपल हैं। और जेरेंड की दो आइडेंटिफिकेशन हैं, दो बातें याद रखनी है कि वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में शुरू होगा ing वाला या सेंटेंस के एंड में होगा, तो तब हम उसको जेरेंड कहेंगे। एक और सेंटेंस लिखता हूं जेरेंड का, या पहले पार्टिसिपल की तरफ आता हूं। ही इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है। जेरेंड में यूज कर रहा हूं स्मोकिंग को, यहां पे ये स्मोकिंग पार्टिसिपल है। जेरेंड की तरफ आता हूं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है हेल्थ के लिए बड़ी नुकसानदेह है, स्मोकिंग नहीं करनी आप लोगों ने। तो अब यहां पे हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि ing वाला वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो जेरेंड कहेंगे, एंड में होगा तब भी जेरेंड कहेंगे। अगर ing वाला वर्ड इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी या शैल बी के साथ इस्तेमाल होगा तो स्टूडेंट्स उस वक्त इसको पार्टिसिपल कहेंगे। होप श्योर आपको जेरेंड और पार्टिसिपल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जेरेंड को मैंने 2 से 3 दफा रिपीट किया, पार्टिसिपल को भी 2 से 3 दफा रिपीट किया। इसके बाद होप श्योर आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन ना होने के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आपके ग्रामर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।